नमस्कार, टीवी 9 भारतवर्ष देख रहे हैं आप। मैं हूं अरुण सुंदराल। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक बार फिर से रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती कर दी है। अब रेपो रेट 5.25% तक आ गया है। ये इस साल की चौथी कटौती है और कुल मिलाकर 1.25% की कमी हो चुकी है। अब रेपो रेट वो ब्याज दर है जिस पर आरबीआई बैंकों को पैसा उधार देता है। जब आरबीआई ये रेट घटाता है तो बैंकों को सस्ते में पैसा मिलता है। बैंक ये फायदा अपने ग्राहकों तक पहुंचाते हैं। रेपो रेट कम होने से आने वाले दिनों में होम लोन से लेकर ऑटो लोन तक सबकी ईएमआई प्रभावित होती है। आपकी जेब पर कितना असर पड़ेगा? एफडी पर क्या होगा असर? क्या रियल एस्टेट और ऑटो सेक्टर में तेजी आएगी? क्या इससे नौकरियां भी बढ़ेंगी? इन सभी सवालों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं बैंकिंग एक्सपर्ट अश्विनी राणा जी, जो इस विषय पर गहरी समझ रखते हैं। बहुत बहुत स्वागत अश्विनी जी आपका टीवी 9 भारतवर्ष पर। नमस्कार। बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि आप दर्शकों को यही बताइए कि आरबीआई ने आखिर ये कटौती क्यों की है। लगातार हमने, जैसे मैंने जिक्र किया, कि चौथी कटौती है इस साल की। तो क्या अर्थव्यवस्था स्लो हो रही थी? क्या रीजन है इस कटौती का? देखिए, अर्थव्यवस्था तो हमारी फास्ट है पहले से, यानी ये जीडीपी की ग्रोथ है वो एक्सपेक्टेड से ज्यादा है और अगले साल के लिए भी रिजर्व बैंक ने अपनी जो एक्सपेक्टेड है वो 7.3 की है। यानी ग्रोथ में कोई दिक्कत नहीं है। महंगाई जो स्तर आरबीआई चाहता है 4% का, उससे नीचे है, यानी वो दोनों है। लेकिन फिर भी क्या होता है, इकोनॉमी को और बूस्ट करने के लिए और इनफ्लो को बढ़ाने के लिए, बैंकों को पैसा और प्रोवाइड करवाने के लिए वो समय समय पर रेट कट करता है। तो वही रेट जो है इस साल में, जैसे आपने बताया कि चौथी बार हो गया और 1.25% अभी तक ये कट इस साल में कर चुका है। तो उसका असर पड़ता है। कारण क्या है कि भाई, जब आपको सस्ता लोन मिलेगा, होम लोन अगर आपको सस्ता मिलेगा तो नेचुरली अगर आप नहीं भी ले रहे तो आप सोचेंगे चलिए अभी कम हो रहा है। जिन्होंने ऑलरेडी ले रहे उनको तो फायदा हो गई, जो आगे सोच रहे थे वो भी जाएंगे। तो उससे पूरी इंडस्ट्री के अंदर बूम आता है, यानी रियल एस्टेट में पूरा एज ए होल रियल एस्टेट में बूम आएगा। और जैसे आप नौकरी की बात करते, जब रियल एस्टेट के अंदर बूम आएगा तो नेचुरली नौकरियों के ऊपर भी असर पड़ेगा। यानी कुल मिला के वो जो मूवमेंट होता है, जो पहिया घूमता है, तो उसका असर सबके ऊपर अल्टीमेटली पड़ता है। वो घूमने वाले पहिए को रफ्तार देने के लिए कह सकते हैं कि ये रेपो रेट में एक बार फिर से कटौती करने का फैसला किया हो। अब सवाल सबसे पहले दर्शकों के मन में ये जरूर आएगा कि देखिए, अगर उनकी मंथली ईएमआई कुछ हज़ार रुपए आ रही है तो कितनी कटौती होगी। तो बिल्कुल आप इस क्षेत्र में एक्सपर्ट हैं तो अच्छे से समझा पाएंगे हमारे दर्शकों को। अगर 5,000 रुपए की बात तो आजकल जी ऑनलाइन बहुत ईएमआई कैलकुलेटर है, मतलब अपने पर्सनल उसको जाके भी वो कर सकते हैं। यानी अगर मान लो 5,000 रुपए की लोन है, उसका ऑटो का लोन है, मान ली गाड़ी का लोन है, तो 5,000 की अगर ईएमआई आ रही है तो उसको 70 रुपए से 100 रुपए तक का, क्योंकि डिपेंड करता है कितना वैल्यू ऑफ लोन है और कितने पीरियड तक का है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर 5 लाख रुपए का लोन है और 5,000 उसकी ईएमआई आ रही है तो उसको लगभग 100 रुपए तक उसका जो है महीने का उसको फर्क पड़ता है। बिल्कुल। अगर अश्विनी जी 10,000 रुपए की मंथली किसी व्यक्ति की ईएमआई आ रही है तो उसे कितना फायदा देखने को मिलेगा? भाई 10,000 की ऑटो लोन में है, मतलब गाड़ी का है, तो 150 से 200 रुपए तक का उसका, मैंने वैसे ही बताया ना कि भाई उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक में क्या चल रहा है, प्लस जो उसका लोन कितना है और उसका टर्म ऑफ लोन कितना है, कितने समय के लिए, तो वो सारा उससे फर्क पड़ता है। ये लेकिन ये रफली कैलकुलेटेड है, 100 रुपए, 150 रुपए, और उससे ज्यादा है तो उसके ऊपर 200 से 250, 250 इस प्रकार से पड़ेगा। और ऐसे ही अगर हाउसिंग में हम जाएं, हाउस लोन, होम लोन है 50 लाख रुपए का, अगर 30 साल का है तो उसको लगभग 900 रुपए से 1,000 रुपए महीने का फर्क है, लगभग 10,000 रुपए साल का उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट में फर्क पड़ रहा है। तो वो इसलिए बताया कि वो लंबा लोन है और बड़ा लोन है, तो उसमें उसका इम्पैक्ट जो है वो ज्यादा आता है, उसको उसका फायदा जो है ज्यादा आता है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह से आपने बताया, अगर अगर हम 50,000 रुपये मंथली ईएमआई वालों की बात कर ले जिनका लोन बड़ा है, अगर वो 20 साल का लोन है तो उसमें जो है
20,000 की बात कर लें, आप 50,000 की बात कर लें, तो जो बड़ी अवधि के लोन हैं या बड़े लोन हैं, तो उसमें लाख से ऊपर तक का मुझे लगता है कि फ़ायदा हम देख सकते हैं उन लोगों के लिए। देखिए, अगर लगभग 20,000 रुपए की हमारी ईएमआई आ रही है होम लोन में और 20 से 30 लाख रुपए तक है, तो कम से कम 5,000 रुपए उसका जो से ज्यादा उसको साल में उसका जो है फायदा मिलता है। तो एक अच्छा खासा रकम जो है ये इस तरह से ईएमआई जो है कम होने से लोन लेने वाले ग्राहकों को होती है। बिल्कुल। लेकिन इसका जो फायदा है वो तभी अगर होगा आपको कि आपने जो अपना लोन है वो रेपो रेट लिंक यानी फ्लेक्सी पर लिया हुआ है कि जैसे जी। जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होता है और उसका प्रभाव आपको पड़ता है। अगर आपने कोई हाउसिंग लोन ले रखा है और फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ले रखा है तो फिर आपको इस कट का जो है वो बेनिफिट नहीं मिलता। बैंक अगर चाहे तो अपना रेट कट करना चाहे एज ए होल तो वो आपको बेनिफिट देगा, लेकिन अगर फ्लेक्सी लोन नहीं है रेट ऑफ इंटरेस्ट का तो फिर आपको ये बेनिफिट नहीं मिलता।